दुर्बलेनुग्रहे प्रोक्तः तथा वै बालवृद्धयो तथोन्यता भवेदोष तस्मान् अनुग्रह स्मृतः। वर्णन किया कि ब्राह्मणों के द्वारा पुण्य कर्म कराने से मनुष्य की अभिलाषाएं सिद्ध हो जाती हैं। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के द्वारा पुण्य कर्म पूजा पाठ घर में आप बुलाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा, ये लिखने लायक पॉइंट है। दुर्गा पाठ हवन यज्ञ जो भी कुछ है तो बताया गया है कि दुर्बल मनुष्य बालक और वृद्धों पर अनुग्रह है। जैसे आप ब्राह्मण के प्रति पूज्यता का भाव रखते हैं, उसके आगमन पर घर के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। ये यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है विद्वान ब्राह्मण से। कहा जाता है कि एक विद्वान ब्राह्मण घर में चल के आता है तो उसके द्वारा हवन करने पर, उसके द्वारा मंत्र बोलने पर घर के दोष समाप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से दुर्बल मनुष्य, कमजोर मनुष्य, उसके ऊपर आप रहम करते हैं, बच्चों के ऊपर स्नेह करते हैं और वृद्धों के प्रति सेवा का भाव बना करके रखते हैं, तो आपका घर उतना ही पवित्र हो जाता है जितना घर ब्राह्मण के मंत्र बोलने से पवित्र होता है। ये बात महात्मा पाराशर ने कही। ये मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बात कमजोर समझ में आई है। दुर्बलो अनुग्रह प्रोक्ता तथा वै बाल वृद्धयो ततोन्यथा भवित दोषा तस्मा नानुग्रह स्मृतः। अथवा ब्राह्मण संतुष्टा, ब्राह्मण को आपने भोजन कराया, उसने मंत्र पढ़े, उसने यज्ञ कराया, ब्राह्मण के द्वारा सत्कर्म करने पर मनोरथ हाल ही पूरे हो जाते हैं, उसके आशीर्वाद में ताकत है। तो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि जैसे ब्राह्मण के यज्ञ करने पर, मंत्र बोलने पर घर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे घर में कोई दुर्बल है मनुष्य, भाई भी हो सकता है, भतीजा भी हो सकता है, कमजोर है, और आपके पास 2 पैसे हैं, आपने उसका सहयोग कर दिया, आपने उसकी सहायता कर दी, या घर में कोई बीमारी से ग्रसित है, उसको आप अस्पताल ले गए, उसका आपने उपचार करा दिया है, और वर्णन किया गया है। और बच्चों के ऊपर स्नेह करने से, और घर में वृद्धों का आदर करने से, उनका अनुग्रह करने से, बच्चों को मारा पीटा मत किया करो, बच्चों को लाड किया करो। जब भी आप बाहर बाजार से आते हैं, बच्चों के लिए जरूर कुछ न कुछ खाने के लिए लेके आइए, इससे घर में बरकत होती है, इससे घर की संपदा बढ़ती है, कमी नहीं आती। बिल्कुल ग्रंथ बोल रहा है, जिस घर में बच्चों पर स्नेह किया जाता है, जिस घर में वृद्धों की सेवा की जाती है, घर में कोई कमजोर है उसका सहयोग किया जाता है, तो ब्राह्मण के मंत्र बोलने से, यज्ञ करने से जो घर में पवित्रता आती है, वही पवित्रता घर में बूढ़ों की सेवा करने से, बच्चों पर दुलार करने से और कमजोर का सहयोग करने से घर उतना ही पवित्र हो जाता है। मान लिया जाए आपका एक भाई अमीर है और एक गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, इसको कहते हैं दुर्बल मनुष्य। दुर्बलता का मतलब ये नहीं है कि 80 किलो का वजन 40 किलो रह गया, वो जो आर्थिक स्थिति से जो कमजोर है, तो ईश्वर ने 2 पैसा आपको दिया है, उसकी बिटिया की शादी है और आप उसके कहीं भी सहयोगी बन गए, तो जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर इतना पवित्र हो जाएगा जितना पवित्र यज्ञ करने से, ब्राह्मण से मंत्र बुलवाने से घर जितना पवित्र होता है, किसी का सहयोग करने से आपका घर उतना ही पवित्र हो जाता है। घर में वृद्धों की सेवा करने से घर उतना ही पवित्र हो जाता है जितना कि घर में ब्राह्मण से पूजा कराने पर घर जितना शुद्ध हो जाता है। मुझे तो ये लगता है कि इससे भी और ज़्यादा शुद्ध हो जाता होगा। जिन घरों में बूढ़ों की सेवा हो, उनका ध्यान रखा जाए, उनका आदर किया जाए, उनका मान किया जाए, तो घर और ज़्यादा उससे भी शुद्ध हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा पवित्र हो जाएगा। तो ये तो कमाल कर दिया है महात्मा पाराशर ने, ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें बोल दी।